हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6 चैप्टर एनसीईआरटी के एमसीक्यूज़ करेंगे। तो 6 चैप्टर जो खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा है वो हमने बहुत अच्छे से पहले डिस्कस कर लिया था। और ये चैप्टर भी एमसीक्यू जो है फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको चैप्टर और एमसीक्यू जो है वो अच्छे से करने हैं। और डेफिनेटली अगर आपने चैप्टर अच्छे से किया है तो एमसीक्यूज आपको फटाफट जो है आ जाएंगे या आप फटाफट अटेम्प्ट कर लोगे। तो सबसे पहले जैसे हमारा वहाँ पे भी जो टर्म डेफिनेशन थी वही हमारा एमसीक्यू है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यह सुनिश्चित करना कि खाद्य पदार्थ उपभोक्ता को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे, मतलब किसी प्रकार का डेंजर जो है वो उपभोक्ता को नहीं पहुंचाएंगे। तो इसका मतलब द इंश्योरिंग द फूड विल नॉट हार्म कंज्यूमर इज कॉल्ड। तो इसका मतलब फूड जो है वो सेफ़ है कंज्यूमर के लिए, जो हार्म नहीं पहुंचा रहा है। तो सेफ़ का मतलब द राइट आंसर इज फूड सेफ्टी, खाद्य सुरक्षा जो है वो सही आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर किसी को हायर एजुकेशन की तरफ जाना है होम साइंस में, तो वहाँ पे भी आपका जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपके सीबीएसई फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। तो इन जो टर्म्स हैं इनमें आपको डिफरेंस जो है अच्छे से पता होना चाहिए कि इंटॉक्सिकेशन क्या है, इन्फेक्शन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2, खाद्य पदार्थों से रोगाणु के नष्ट होने पर भोजन में हानिकारक अविष छोड़ देते हैं। चाहे वह रोगाणु नष्ट हो जाए या जीवित रहे, वह एक हानिकारक विष छोड़ देता है जो कि रोग उत्पन्न कर सकता है, कहलाता है। व्हेन द जर्म्स आर डिस्ट्रॉयड इन फूड और प्रेजेंट इन फूड, दे एड टॉक्सिन्स टू फूड इन विच कैन कॉज डिजीज इज कॉल्ड। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? जब वह विष छोड़ देते हैं तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? खाद्य विषाक्तता, फूड इंटॉक्सिकेशन। तो इन दोनों में, इन्फेक्शन और इंटॉक्सिकेशन में, आपको जो है फ़र्क पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन अथवा भंडारण के समय खाद्य पदार्थों में हानिकारक खाद्य अथवा आपत्तिजनक बाहरी पदार्थों जैसे रासायनिक, सूक्ष्मजीव और तनु पदार्थों की उपस्थिति कहलाती है। द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल फूड और ऑब्जेक्शनेबल फॉरेन सब्सटेंसेस सच एज chemical, microorganism and dilute substances in food during processing and storage। तो हानिकारक और तनुकारी पदार्थों की जो उपस्थिति है वो क्या कहलाती है? जिसमें सब कुछ आ गया, चाहे वो रासायनिक कोई ऐसी चीज़ उसमें मिल जाए जो आपत्तिजनक हो, और कोई चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो यानी सड़ा गला फूड है वो भी जो है क्या कहलाता है? कंटामिनेशन फूड। संदूषण जो है क्या होता है कि कोई भी प्रोसेसिंग के दौरान या फिर स्टोरेज के दौरान अगर फूड में हानिकारक चीज़ें मिल गई, जैसे कोई भी रसायन है या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो जो है संदूषण कहलाता है। देन नेक्स्ट, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब आया? तो ये भी जो है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्ट है और बार बार जो है वो पूछा जाता है। तो ये जो हमारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब आया था? 2006 में आया था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बेईमानी करने, सस्ता बनाने या नकली सामग्री तैयार करने के लिए जानबूझकर या संयोग वश अशुद्धियाँ या सस्ते अवयवों को मिलाना कहलाता है। तो यहाँ पे ये अवयव है, ये बाई मिस्टेक जो है ये यहाँ पे अयो को लिखा गया है। दैन डेलिब्रेट और एक्सीडेंटल मिक्सिंग ऑफ इम्प्योर और चीप और अननेसेसरी इंग्रेडिएंट टू चीट, चीपन और फॉल्सीफाई अ प्रिपरेशन इज कॉल्ड। तो जब भी किसी चीज़ को या तो संयोगवश या जानबूझकर नकली सामग्री जब ऐड की जाती है या फिर अच्छी चीज़ें निकाल ली जाती है फूड पदार्थ से, तो वो क्या कहलाती है? अब नकली चीज़ निकाली है, जैसे दूध से मिल्क निकाल के उसको बेचा जाए, तो वो भी जो है हमारी, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अडल्ट्रेशन। तो वो भी अडल्ट्रेशन कहलाती है। और अगर जो सस्ती चीज़ है वो मिला दी जाए तो भी वो अडल्ट्रेशन है। देन खाद्य रोगाणु, तो ये देखो वो ऊपर हमने इंटॉक्सिकेशन पढ़ा है, अभी आपको खाद्य रोगाणु जो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पहुंचकर संख्या बढ़ने लगती है और रोग उत्पन्न करते हैं, यह स्थिति कहलाती है। तो उसमें ये था कि अविष छोड़ देते हैं, वो अविष बॉडी में जाता है। वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जिंदा रहना या जिंदा ना होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव आपकी बॉडी में एंटर करेगा, यानी खुद माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में जाएगा। फूड जर्म्स विच एंटर द बॉडी एंड रीच देयर द नंबर स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड कॉजिंग डिजीज इज दिस कंडीशन इज कॉल्ड। तो ये क्या है? फूड इन्फेक्शन है। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे विष जाता है, यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपकी बॉडी में पहुंचकर जो है रोग उत्पन्न करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी स्वैच्छिक प्रमाणीकरण योजना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वॉलंटरी सर्टिफिकेशन स्कीम? तो ये भी हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो अगर आपने चैप्टर रीड किया है तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ISO
इंडियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट और एगमार्क जो है, तीनों ही स्वैच्छिक प्रमाणीकरण योजना है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। मतलब तीनों कोई बाध्यता नहीं है इनके सर्टिफिकेशन लेने के लिए। अगर इसको किसी को अपना ज़्यादा कंज्यूमर बढ़ाना है, गुणवत्ता साबित करनी है, तो उसके लिए आप इनका जो है प्रमाणीकरण ले सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कृषि और खाद्य व्यापार को सुसाध्य बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाती है? तो विच इज़ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट दैट सेट्स द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फैसिलिटेटिंग एग्रीकल्चर एंड फूड ट्रेड। तो जो हमारी CAC है, कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन, ये हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया था। तो इंटरनेशनली अगर किसी को ट्रेड करना है, बाहर कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, फूड आर्टिकल एक्सपोर्ट करनी है, तो वहाँ रोल परफॉर्म कौन करता है? CAC के थ्रू वो चीज़ें जाती हैं। तो ये क्या है? CAC जो है खाद्य व्यापार को सुसाध्य बनाती है और अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाती है। तो राइट आंसर हमारा CAC होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के झगड़ों को निपटाकर व्यापारी समझौते लागू करता है? विच इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट सेटल इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स एंड इम्प्लीमेंट्स ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये भी हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से रीड किया था। आई थिंक सो कि आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है व्यापार के झगड़ों को निपटाकर व्यापार समझौते लागू करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISO 9000 अंतर्राष्ट्रीय संकेत चिन्ह है जो संबंधित है। तो ISO 9000 इज द इंटरनेशनल इन साइन दैट रिलेट्स टू, किससे रिलेट करता है? क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी गुणवत्ता प्रबंधन से ISO 9000 रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण के समय होने वाले संकटों की संभावनाओं का आकलन और संकटों के उपाय बताने वाली जो प्रक्रिया है कहलाती है द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्राइसिस ड्यूरिंग ईच फेज ऑफ डाइट प्लान और ईच फेज ऑफ प्रोसेसिंग एंड प्रोवाइड देयर सॉल्यूशन। तो कौन करता है सॉल्यूशन और कौन करता है संकटों का आंकलन? HACCP, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो राइट आंसर क्या होगा? HACCP। देन हमें मैच करना है कौन कौन से अडल्ट्रेंट्स जो है वो फूड आर्टिकल में मैच किए जाते हैं। तो स्टार्च पाउडर किस में जो है ऐड किया जाता है? गेहूं के आटे में। और मेटानिल येलो लेड क्रोमेट है, ये कलर ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए हल्दी में यूज़ किया जाता है। पपीते के बीज जो हैं वो काफ़ी हद तक काली मिर्च से मिलते जुलते होते हैं, तो ये काली मिर्च में ऐड किए जाते हैं। और केसरी दाल अरहर की दाल और कई बार चने की दाल में भी ऐड की जाती है। तो आप दोनों याद रखेंगे कि अरहर की दाल और चने की दाल में भी केसरी दाल ऐड की जाती है, क्योंकि इनकी जो दिखने में ये एक जैसी दिखती हैं दालें, तो आसानी से जो है अडल्ट्रेशन हो जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 13, हमें यहाँ पे भी मैच करना है कौन कौन से हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन थे या फिर कौन सा प्रोग्राम थे, कब आए थे। तो WTA कब बना था? WTA जो है WTO 1995 में बना था। तो ए का किसके साथ होगा मैच? थर्ड के साथ। एगमार्क कब आया था? ये हमने चैप्टर में डिस्कस किया है 1937। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फाइनल CBSE एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। मांस खाद्य उत्पादन आदेश कब आया था? 1973 में आया था। और वनस्पति तेल उत्पाद आदेश जो है वो 1947 में आया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी हमें मैच करना है, लेकिन यहाँ पे हमें जो अडल्ट्रेशन हो जाती है, अडल्ट्रेशन की जाती है, उससे कौन सी डिजीज़ हो जाती है ये हमें मैच करना है। तो लेड क्रोमेट जो है, लेड क्रोमेट से ब्रेन डैमेज हो सकता है। मेटानिल लेड क्रोमेट हल्दी में मिलाया जाता है, मेटानिल येलो भी हल्दी में मिलाया जाता है, उससे क्या हो सकता है? पुरुष प्रजनन तंत्र की बीमारी हो सकती है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है डिजीज़ हो सकती है। केसरी दाल जो चने की दाल और केसरी उसमें मिलाई अरहर की दाल में मिलाई जाती है, उससे क्या हो सकता है? लेथाइरिज्म, जो कि जो लेग्स का इसमें पैरालिसिस हो जाता है, जिसको क्रिपलिंग डिजीज़ भी बोलते हैं। तो ये केसरी दाल की मिलावट से होता है। स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस किसका उदाहरण है? ये हमने ऊपर भी किया है। तो ये खाद्य विषाक्तता का जो है एग्जाम्पल है। फूड इंटॉक्सिकेशन कर सकता है। साल्मोनेला टाइफी क्या कर सकता है? खाद्य संक्रमण, फूड इन्फेक्शन, और ये टाइफाइड बीमारी कोज करता है। देन नेक्स्ट हमें जो हमारा फाइनल क्वेश्चन है, ये भी हमें मैच करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको अच्छे से याद करने हैं। तो GMP क्या है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या है? कि लेबलिंग से रिलेटेड है, कि मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से हुई है। और खाद्य अपमिश्रण अधिनियम कब आया था?
1954 में आया था। फल और सब्जी उत्पाद आदेश कब आया था? 1955 में। और GHP गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस का क्या किससे संबंध है? खेत से भंडारण तक और उपभोक्ता तक। तो यानी जहाँ से फूड ग्रो हुआ और वहाँ से उपभोक्ता तक जब तक पहुंचा तो वहाँ पे जो फूड की हैंडलिंग हुई है वो बहुत साफ और स्वच्छ तरीके से हुई है, यानी गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस उस फूड की हुई है। तो ये रिलेटेड है खेत से भंडारण उपभोक्ता तक। तो ये हमारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए और आपको अच्छे से लर्न करने हैं और मुझे लगता है कि आपको इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।